So guys, welcome once again for the price action class. Today is day 8. तो कल हमारी क्लास जो है जनरली वो आधी आधी में ही क्लोज हो गई थी। क्या डिस्कस कर रहे थे हम कल? डबल बॉटम डिस्कस कर रहे थे ना। नहीं सर, वो बैंक निफ्टी में कुछ चल रहा था। बैंक निफ्टी में डबल बॉटम डिस्कशन चल रहा था हमारा ना। हम्म। तो एक बारी मैं ना चार्ट वगैरह आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। यूएस ऑयल का चार्ट दिख रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट था। हम कुछ पीछे कहीं पे डबल बॉटम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हम शायद डिस्कशन कर रहे थे 1 घंटे के चार्ट में। कुछ ऐसे ही था। हाँ, 1 आवर का चार्ट लगा देता हूँ मैं। ये ये 1 आवर के चार्ट में यहाँ कहीं हमारा डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था। ये सो कल हमारे साथ कमल जी थे, तो वो ट्रेडर हैं, वो प्रो ट्रेडर हैं। ठीक है। तो उनका ट्रेडिंग स्टाइल और आपका ट्रेडिंग स्टाइल और मेरा ट्रेडिंग स्टाइल तीनों का रिस्क रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ठीक है। ट्रेड्स वगैरह कहाँ कहाँ बन सकते हैं देखने के लिए हमने कल ये डिस्कस किया था कि दो बॉटम कहाँ पे कंटिन्यूअस बन रहे हैं, हमें उसे देखना है। इन बॉटम के बीच में कोई भी ऐसा विक नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये हमारा डबल बॉटम में काउंट होगा ही नहीं। ठीक है। चलो लेट सपोज हम देखते हैं डबल बॉटम। एक बॉटम ये है पॉइंट ए, एक बॉटम ये है पॉइंट बी। ठीक है। ये हमारा डबल बॉटम फॉर्मेशन है पॉइंट ए की अगर हम माने। यहाँ से इसने अपसाइड का एक मूव दिया, एक स्विंग बनाया। ठीक है। स्विंग को हम बेसिकली एक रे बना लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रे बोलते हैं इसे। यहाँ से वापस नीचे की तरफ आया, बड़ी स्पीड से नीचे की तरफ आया। अगर मैं कलम जो डिस्कस कर रहे थे पॉइंट ए से, अगर इस पॉइंट को हम पॉइंट पी मान लेते हैं, लेट सपोज पॉइंट ए से पॉइंट पी तक जाने में अगर ये स्लो जा रहा है, राइट, और पॉइंट पी से पॉइंट बी जाने में अगर ये स्पीड से डाउन साइड जा रहा है, तो हमारा जो बेसिकली जो व्यू रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि हमें यहाँ पे डायरेक्टली उठा लेना, डायरेक्टली परचेज कर लेना है यहाँ पर। ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है। यहाँ पर हम एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे बाई करने के लिए। ठीक है। वैसे भी 1 घंटे का चार्ट जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे एक अच्छे लंबे टाइम के लिए होल्ड करने के लिए बेसिकली ये चार्ट देखा जाता है। तो जनरली कल हमारा एक डिस्कशन ये चल रहा था कि इसकी जो नेकलाइन है, कहीं पे कुछ डाउट होएगा तो मेरे को बताना। ठीक है। ये जनरली इसकी नेकलाइन है। ठीक है। मैंने विक को जो है ऐड कर लिया। सॉरी, मैंने जो है इसके स्विंग पे जो है एक पर्टिकुलरली रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है। अब जब इस पर्टिकुलर हाई को, इस स्विंग को ब्रेक कर लेगा कोई भी कैंडल, ठीक है, तो उसके बाद हम एक रीटेस्ट होने का वेट करेंगे और इसके हाई के कटने का वेट करेंगे। इसके हाई के कटने का वेट करेंगे। यहाँ पर नई एंट्री होगी। एंट्री होगी जब ये हाई ब्रेक, जब ये नीचे से आते हुए इसका हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और स्विंग का लो हमारा एसएल होगा। जनरली एक तरीका काम करने का ये है, और बहुत छोटे, अगर आपको पर्टिकुलर रिस्क बहुत कम लेना है तो यहाँ पर पर्टिकुलरली अपना एसएल रख सकते हो आप। ठीक है। ये एक तरीका कल जो है कमल जी हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे। अभी अगर हम बात करें, हमारा तरीका बेसिकली थोड़ा सा इसमें इस तरीके से भी रहता है कि लेट सपोज हमने यहाँ पे हमारा डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ। डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक अच्छी कैंडल का हमें वेट करना है। एक ग्रीन कैंडल, लंबी कैंडल का, वो हमारी एंट्री पॉइंट के लिए एक सिग्नल कैंडल होगी। लक्ष्य बताओ, एक अच्छी कैंडल कहाँ दिख रही है तुम्हें एंट्री करने के लिए? ये आगे दिख रही है सर जी, थोड़ी सी आगे। ये वाले? हाँ। ठीक है, हम इसको जनरली क्या मान लेंगे अपना, इसको मैं पिन कर रहा हूँ। ठीक है। ये वाली कैंडल है हमारी, ये वाली कैंडल है हमारी बाई वाली कैंडल, सॉरी, ये वाली कैंडल है हमारी बाई वाली कैंडल। इसने कंफर्मेशन दिया इसका हाई ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करी है।
यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। रिस्क रिवॉर्ड आप 1:3 का रख सकते हो। ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये हमारा 1:3 का, जस्ट अ मिनट, लाइन पे रहेगा प्लीज। गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू? आ रही है सर। इसको 1 मिनट के लिए देखो, आई एम जस्ट गेटिंग बैक टू यू इन 1 मिनट, ओके? जस्ट अ मिनट। हम्म। हेलो। सॉरी गाइस, नीचे जाना पड़ गया था। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली 1:3 के बिहाफ पे हमारा एंट्री पॉइंट ये बन जाता है। और जस्ट अ मिनट, सही है ना? 1:3 ही बन रहा है ना? रिस्क रिवॉर्ड देखो, यहाँ पे लिखा हुआ होता है, हाँ। इधर इसको देखना तो दिखेगा तुमको। ये मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एंट्री वाली। अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हो तो पहला टारगेट आपका बहुत छोटा सा है। लेकिन अगर आप देखो स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाएगा, तो या तो एंट्री मत करो, इस पर्टिकुलर लेवल के लिए एंट्री करो पूरे इसके लिए, एटलीस्ट 1:2 तो लेकर जाओगे ना लक्ष्य। हाँ जी सर जी, हाँ जी। तो एक गैप गैप फिलिंग के लिए मार्केट जाता है, बराबर है? ये हाँ हाँ। आपका पहला टारगेट हो सकता है। ये इतना हाँ छोटे जी। टारगेट के लिए काम करना तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है, क्योंकि रिस्क इतना बड़ा, रिवॉर्ड इतना छोटा, तो क्यों एंट्री करना? तो यहाँ हाँ। पर अगर एंट्री कर रहे हो अच्छी कैंडल देख के, तो एटलीस्ट यहाँ तक के लिए आप जाओगे, अदरवाइज हमारा टारगेट ये बन रहा है। अब देखते हैं 1:3 का हमें दिया है इसने, नहीं दिया है टारगेट। तो देखा भी निकल के बाद इसको खोल के, या पहले एसएल तो नहीं खाया है? नहीं, एसएल नहीं खाया इसने। एंट्री पॉइंट पे दोबारा आया है और इसने यहाँ पे टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है। काफ़ी दिन लगाए हैं इसने बाय द वे, फ्यूचर्स पे काम करते तो ही सक्सेसफुल था।
हाँ जी। तो कुल मिला के ऐसे बेसिकली डबल बॉटम फॉर्मेशन में इस तरीके से एंट्री होती है। ओके। डबल टॉप कल हमने डिस्कस कर ही लिया था। कहीं दिख रहा है डबल टॉप तो मेरे को बताओ, डबल टॉप पे डिस्कशन करेंगे। पीछे कहीं पे भी अगर आपको दिख रहा हो डबल टॉप। ये डबल टॉप फॉर्मेशन, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो बेसिकली यहाँ से जब मार्केट टूटना चालू हुआ, इसने ये लो बनाया था। इस लो को आप मार्क कर लो। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से नीचे आने में इसने कितना टाइम लगाया है, इसको आप नोट कर लो। नोट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी। अच्छा, मेजरमेंट। ठीक है, ये मेजरमेंट यहाँ से नोट करो। यहाँ से यहाँ आने में इसने टोटल मिला के 20 बार लिए। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ जाने में इसने कितने बार लिए, 41 बार लिए। देखा जाए तो नीचे इसने टाइम काफ़ी बिताया है। ठीक है। आप इसको मान सकते हो कंपैरेटिवली, इस वाले यहाँ से यहाँ तक जो इसने जो स्विंग का जो लो बनाया और इसका हाई बनाया, वहां तक जाने में इसने टाइम तो ज़्यादा लिया है, बट ये जो वेव जो आई है ना यहाँ पे, स्पीड से आई हुई है। इस चीज़ को आपको नोटिस करना पड़ेगा। जब भी कोई वेव स्पीड से आती है, वहां पर आप डायरेक्टली यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं बना सकते। ओके। सेल की एंट्री आप तभी बनाओगे जब कोई कंफर्मेशन आएगी, तो यहाँ पर आप अपनी सेल की एंट्री बना सकते हो। टारगेट क्या होगा, टारगेट यहाँ का होगा, और टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ही जाता अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उठाते इसको तो। अब अगर आप फ्यूचर परचेज कर रहे हो, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। अगर आप फ्यूचर बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आप कितना इसको होल्ड कर सकते हो, अश्विति? इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। Future? हैव यू एवर वर्कड इन फ्यूचर्स? No, sir. आई थिंक आई हैव taught you way before Yes. part of the derivative, but you Your have SL forgotten. should be less than 2% of your capital. Okay, so you have remembered about the SL only. Yeah. Anybody, कोई यहाँ है जो फ्यूचर्स एक्सप्लेन करेगा, फ्यूचर्स की एक्सपायरीज एक्सप्लेन करेगा? भास्कर जी, लक्ष्य, एनीबडी? For the first 15 minutes, we shouldn't track is that. दैट इज 9:30, 9:30 थ्योरी। 9:30. Yeah. हाँ फ्यूचर वो मंथली वाली बोल रहे हो ना सर? हाँ हाँ। फ्यूचर ऑप्शन है जो 25th को होती है एवरी मंथ, जो मतलब जो नियर मंथ होती है, फार मंथ होती है और करंट मंथ में चल रही होती है, वही ना 3 महीने के लिए। चलो मैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपको याद है। तो मैं हम्म। थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरली फ्यूचर्स में होता क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इतना आपको पता है। नाम फ्यूचर्स है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्सपायरी डेट तो जरूर होगी। ठीक है। इंडियन मार्केट के अंदर चलता क्या है, अभी हमारा मंथ जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, सितंबर। ठीक है। तो सितंबर का लास्ट थर्सडे एक एक्सपायरी होगी। अक्टूबर का लास्ट थर्सडे दूसरी एक्सपायरी जो एक्टिव है। और नवंबर का लास्ट थर्सडे इज द थर्ड एक्सपायरी जो एक्टिव रहेगी। अभी वाले मंथ को हम नियर मंथ बोलेंगे, नेक्स्ट वाले मंथ को हम नेक्स्ट मंथ बोलेंगे, और उसके अगले वाले मंथ को हम फार मंथ बोलेंगे। तो एक्सपायरी कितनी तारीख को होगी, मंथ के लास्ट थर्सडे। अब ये बताने के पीछे का रीजन ये है, जनरली क्या है, जब हम फ्यूचर्स पे काम करते हैं, तो फ्यूचर्स पे काम करते टाइम पे दिस इज एडवाइजेबल कि आप लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा क्रिएट करो कंपेरेटिवली शॉर्ट। शॉर्ट की पोजीशन है बेसिकली ज्यादातर आपको बनाने से बढ़िया है आप लॉन्ग की पोजीशन ही उठाओ। क्योंकि होता क्या है, मंथ के एंड पे आती है बढ़िया वाली शॉर्ट कवरिंग, अपनी पोजीशन है काटते हैं लोग। ठीक है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बना हुआ है डाउन साइड का तो बात अलग है। अदरवाइज अच्छे अच्छे आपके जो पूरी साइकोलॉजी होती है वो बिगड़ के रह जाती है मंथ के लास्ट थर्सडे और वेडनेसडे को। ओके अशोक।
हाँ सर। इट इज एडवाइजेबल कि अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो, तो अगर आप शॉर्ट के लिए काम कर रहे हो तो एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए काम करना, अगर आप लॉन्ग के लिए काम कर रहे हो तो आप, ठीक है, आप उसे 25-30 दिन भी होल्ड करके चलते हो तो चल चल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ओके सर। ठीक है, तो जनरली मैं यही कह रहा था, ये जो डबल बॉटम फॉर्मेशन में तो आपको एंट्री मिलने के लिए बहुत बढ़िया है, आप बाई की एंट्री बना लोगे। ठीक है। लेकिन जब डबल बॉटम की बात आए, डबल टॉप की जहाँ पे बात आएगी, उस डबल टॉप का यूज आप ओनली प्रॉफिट बुकिंग के लिए करना, नहीं सेल एंट्री बनाने के लिए नहीं। ये मेरी एडवाइस है, व्हाट? बाकी आप लोगों की मर्जी है। हाँ, बोलो। रिपीट करेंगे सर इसे एक बार? मैं ये कह रहा था, लेट सपोज आपने यहाँ पे डबल डबल टॉप फॉर्मेशन देखा, अगर यहाँ नीचे आपकी कहीं एंट्री है मान लो, ठीक है, आपने कहीं बीच में हाँ कहीं एंट्री बना ली, तो इसका जो यूज है ना, यहाँ पे जो डबल टॉप फॉर्मेशन में ये जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा ना, इसको आप जी। अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करना, नई सेल की एंट्री बनाने के लिए मत करना। ओके। ठीक है। अगर नई सेल की जी। एंट्री बनाने के लिए आपने करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म मीन से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन, एक डेढ़ हफ्ता, और अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना। ठीक है। या ठीक है तो सर। सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा हो कि मार्केट बहुत तेजी से ड्रॉप होने के संकेत हो रहे हो, वहां पे भी अगर आप फ्यूचर सेल करोगे तो उसको हैज करके आपको चलना है, साथ में ऊपर से आप एक कॉल बाय कर लोगे। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ हेजिंग, वी विल डिस्कस लेटर, इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कशंस करेंगे। ठीक है। ओके सर। तो कहने का मतलब है, डबल बॉटम को एक अच्छी कैंडल के कंफर्मेशन के बाद बाई के लिए आप यूज करना, और डबल टॉप फॉर्मेशन को आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करना, दैट्स इट, मैं यही कहना चाहता हूँ। ओके। ठीक है। तो हमारा क्या 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 कंफर्म हो गया यहाँ पे, हमारा क्लियर हो गया, डबल टॉप फॉर्मेशन क्लियर हो गया, और डबल बॉटम फॉर्मेशन क्लियर हो गया। कोई किसी चार्ट पे अगर आप बोलो तो करें एनालिसिस, बताओ अशोक, कोई भी चार्ट बताओ, कंपनी का नाम। निफ्टी 50 का ही ले लो ना आप सर, इंडेक्स चलो का। निफ्टी पे काम करते हैं। ये बेसिकली निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, मैं सब कुछ हटा रहा हूँ। ठीक है। अब ये देखो, जनरली मैं आपको एक डबल टॉप फॉर्मेशन का एक नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये एक टॉप है। ठीक है, ये तो चलो ब्रीच कर गया। ठीक है। अदरवाइज ये अगर यहीं तक बना होता, यहाँ तक ही बना होता, क्लोजिंग इसके आसपास होती, तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन में काउंट होता। ठीक है। अब डबल टॉप फॉर्मेशन में काउंट होता तो होता क्या है, प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, अभी हमने डिस्कस किया, नई सेल की सर एंट्री ये बननी है। 15 मिनट हाँ। में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, 15 में लगा के दिखाऊं। हाँ उसमें देखते हैं। ये लो 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट है, डबल टॉप किसको काउंट करोगे, पीछे देखें कुछ, चलो इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है। अभी मान लो हमारे सामने ये है, बस दिख रहा है ना, दिख रहा है ना ये, अरे हाँ तो बोल दो। हाँ जी हाँ हाँ जी ये हाँ ये जी। हाँ, हाँ ये जी सर, हमारा दिख रहा डबल टॉप फॉर्मेशन है, एक टॉप ये, एक टॉप ये, लो क्या बना है, ये बना है, दिस इज द लो, यहाँ से यहाँ तक का लो यही है, तो इसको मैं काउंट कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल रे, ये मैंने काउंट कर लिया। अब मेजर करके देख लो, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना टाइम, 16 बार लिए। ठीक है, है। हाँ सर। 16 बार लिए, और जस्ट यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितने बार लिए, 11 बार लिए, 11 बार। 11 भी नहीं, 10 बार लिए। ठीक है। हाँ सर। तो ये स्पीड से आया है ऊपर को कंपैरेटिवली, है ना, तो अगर ये स्पीड से आया है तो आप सेल की एंट्री बनाने से बचोगे। ठीक है, आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे बस, प्रॉफिट बुकिंग आएगी ठीक। यहाँ पे, प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में थोड़ा सा मार्केट ड्रॉप करेगा, सेल की एंट्री यहाँ पे बनानी नहीं बनती, क्योंकि वो तभी बनेगी, ओके।
वो तभी बनेगी जब ये इतनी बड़ी कैंडल है। अगर ये छोटी छोटी कैंडल होती इन केस, तो हम एक बारी के लिए सोच सकते थे। कैंडल को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव कैंडल बोलते हैं। मतलब स्पीड से जो कैंडल बनती है उनको इम्पल्सिव कैंडल बोलते हैं। इम्पल्सिव कैंडल आई है, तो अगर आप यहाँ पे सेल की पोजीशन बना लेते तो आप क्या करते, इस वाली जो रेड वाली जो कैंडल है इसके नीचे आप कर लेते ना एंट्री। ये रेड वाले के नीचे जैसे ही क्लोज करता है यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है, ये आपका एसएल हो जाता। तो फिर बाद में हुआ क्या है ये देखो ये। ठीक है, आपकी एंट्री यहाँ पे होती, लेट सपोज ये आपका छोटा सा एसएल लेते, तो ये अगली, उसकी अगली दो कैंडल ही आपका एसएल खा के चली जाती है। ओके। तो एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि आपको कैंडल्स का साइज और कितनी स्पीड से जो है कैंडल्स बन रही हैं उस पे थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा। उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है या बायर ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं आपको नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलरली उस पर्सन का, लेकिन एक पर्सन है वो बहुत, ही इज़ वेरी फेमस पर्सन इन यूट्यूब। ठीक है, वो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख के प्रॉफिट, दैट इज़ वेरी इजी टू हिम नाउ। उसने एक स्ट्रेटेजी पे काम करना चालू किया, वो उसकी स्ट्रेटेजी का नाम है बिग बार स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वो बिग बार पे ही काम करता है। तो जहां उसे बिग बार दिखेंगे वो उनमें एंट्री करना प्रेफर करेगा, स्ट्रेंथ दिख जाती है। एग्जाम्पल के लिए आज ही का आप चार्ट देख लो ना। आज के चार्ट में तो कोई कैंडल की स्ट्रेंथ कुछ समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है, कोई भी बड़ी कैंडल नहीं है। पीछे अगर आप कहीं देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सर बिग बार जो आप बता रहे हो उसमें तो स्कैल्पिंग होती होगी, मतलब नहीं पोजीशन जरूर, बनाई काटी। नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, जरूरी अच्छा। नहीं है कि आप बिग बार में छोटे टाइम फ्रेम में काम करोगे तो स्कैल्पिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर अब देखो ना, हाँ ये कैंडल बनी, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। ठीक है, हाँ जी। लेकिन लेकिन ये इसके कंपैरिजन में छोटी है। दूसरी कैंडल हाँ ने इस हाँ। कैंडल को पूरी पूरी तरीके से ओवरलैप कर लिया। और ये पहली ही कैंडल हाँ थी, जी। पहली 9:15 की कैंडल थी, 9:15 की कैंडल रेड। कंपैरिजन में दूसरी कैंडल आई, ग्रीन आई, इससे ज्यादा लंबी आई, तो दिस इज बिग बार, किससे ज्यादा, इससे बड़ा बार है ये। तो इस दिन हम बाई के लिए जा सकते हैं। कब तक जा सकते हैं, जब तक कोई कंजिक्यूटिवली दो बड़ी कैंडल रेड ना बन जाए, या कोई भी एक कैंडल इस लेंथ से ऊपर की ना बन जाए रेड, तब तक हम इसमें बाई के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये 9:15 कैंडल है, इस कैंडल ने जो है बिग बार बनाया, तो इस दिन हम सेल के लिए गए। ठीक है ना। तो आप इस पर्टिकुलर थ्योरी के साथ भी मार्केट में काम कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी थ्योरी बनी होती है। अब ये देखो ना, ये बना, ये बहुत बड़ा जो है ग्रीन कैंडल बना दिन का। ठीक है, अब आपने पर्टिकुलरली क्या सोचा होगा, यार बाइंग जोन पे चल रहा है, बिल्कुल बाइंग जोन पे चला। बट नेक्स्ट कैंडल पे जैसी आपकी एंट्री हुई होगी, एक बहुत बड़ी वाली, कंपैरेटिवली इससे बड़ी वाली आपकी एक रेड कैंडल बन गई। चाहो तो कम रिस्क की ट्रेडर हो तो निकल जाओ। मतलब थोड़ा ज्यादा अगर आप पर्टिकुलर हो अपने रिस्क को लेके कि चलो ठीक है थोड़ा सा भी लॉस आए निकल जाओ, तो यहाँ पे निकल सकते हो। अदरवाइज ये कैंडल तो आपको पूरी तरीके से कह रही है कि निकल ही जाओ। अब ये कैंडल जब बन रही होगी तो आपको लाल बनती हुई दिख रही होगी, जैसे ही इससे बड़ी लाल बन जाए आपको निकलना ही पड़ेगा, और एसएल भी कट जाता है इसमें। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर थ्योरी के साथ भी अगर आप थोड़ा सा स्टडी वगैरह करोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। अब ये देखो, ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड बनी, तीन दो दो कैंडल रेड बनी, और लंबी लंबी कैंडल है, तो इस दिन आप सेल के लिए जा सकते हो। लेकिन ये सेल नलीफाई कहाँ हो गया, इस कैंडल में। क्यों, ये छोटी अगर ग्रीन बनती ना तो ये नलीफाई नहीं मानते, इस कैंडल से ज्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, इस वाली रेड कैंडल से ज्यादा स्ट्रेंथ है इस ग्रीन कैंडल की। तो इस कैंडल ने जो है मार्केट में जो है बायर को एंट्री दी है, तो आप उस दिन सेल से हट सकते हो केवल इस कैंडल को देखते हुए भी। ठीक है, तो कुछ एक स्ट्रेटेजी पे लोग काम करते हैं, आप भी अपनी बनाओ, करो काम, है ना। होपफुली ट्रेड्स वगैरह ठीक होने चालू हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना हमेशा, कितने लोग एडेड हैं, 7 पर्सन्स। अशोक, अस्वीथी, गौरव, शराज, कमल जी, लक्ष्य। ठीक है गाइज, देखो बेसिकली क्या है ना, मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, अगर आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो एक बात
साफ समझ लो, जब तक ट्रेड करोगे नहीं तब तक ये ज्ञान की बातें हैं, इम्प्लीमेंटेशन में आएंगी नहीं। और कुछ नहीं कर पाओगे, इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, लॉसेज आएंगे मार्केट में। कोई भी इंसान जो बहुत अच्छा ट्रेडर बना है आज की डेट में, जिसका आप नाम सुनते हो, वो एक लॉस मेकिंग जो डेज थे, उन डेज से ही उठ के ऊपर आया है। तो आप भी उस कंडीशन में जाओगे, ये प्रोसेस होती है। तो एटलीस्ट आप लोगों को ट्रेड चालू अब कर लेना चाहिए। आप लोगों में मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं कर रहा है अभी। कमल से ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो दूसरे लेवल पे हैं, वो हेजिंग वाले हैं तो। और वो काफी टाइम से कर रहे हैं ट्रेड, तो उनसे तो सीखने को ही मिलेगा। यहाँ पे लक्ष्य है, लक्ष्य चलो ठीक है, लक्ष्य भी ट्रेड कर रहा है। आज तो चलो मार्केट थी नहीं तो ट्रेड किया नहीं। शराज ने ट्रेड अभी चालू किया नहीं है। गौरव ट्रेड करते नहीं है। अश्विति की ट्रेडिंग चल नहीं रही। अशोक की ट्रेडिंग बंद है। अब अगर इनमें से अगर किसी ने मुझसे कहा ना मेरा फाइनेंस का इशू है, तो ध्यान रखना एक लॉट से भी ट्रेडिंग होती है। एक लॉट से भी ट्रेडिंग की जा सकती है, एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्रेडिंग चालू करो, असली सवाल तभी आएंगे। अशोक, ठीक है सर। एक लॉट। अश्विति, ओके सर। Yes, sir. एक लॉट निफ्टी या मिड कैप निफ्टी कुछ भी उठा लो। गौरव, यस सर। ट्रेडिंग चालू कर लो भाई, एक एक लॉट से ही सही। शराज, यस सर। चालू कर लो एक लॉट से एटलीस्ट। डीमैट अकाउंट सबका है ना? जी। एक एक लॉट से चालू कर लो। यस सर, सब पे। कोई इश्यूज वगैरह आएंगे तो मेरे को जो है व्हाट्सएप करना डायरेक्ट। तो हमारा क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गई? हमारा डबल टॉप क्लियर हो गया, डबल बॉटम क्लियर हो गया, हमारे दो जो है बेसिकली हो गए हैं। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम ट्रायंगल पे डिस्कशन कर लेते हैं, 10 मिनट बचे हुए हैं। इस पे हमारा जो दूसरा जो है बेसिकली ट्रायंगल एंड टाइप्स है। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल, जैसे सपोज ये है, ये ट्रायंगल होता है ना। स्कूल में तो पढ़ाई होगा सबने, नहीं? हाँ सर, ट्रायंगल। ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बेसिकली क्या है कि मार्केट के अंदर ट्रायंगल की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ट्रायंगल में जो ये जो बेसिकली जो ये दिखा रहा है, एक ये लाइन दिखा रही है, एक ये लाइन दिखा रही है, जो दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें दिखाती हैं ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। ठीक है ना? नीचे से ये अप ट्रेंड है, क्यों? क्योंकि ये हायर लोज क्रिएट कर रहा होगा। और ये जो है ऊपर से अगर दिखा रहा होगा वो डाउन ट्रेंड दिखा रहा होगा, लोअर हाइज जो है बेसिकली दिखा रहा होगा। ठीक है। तो हायर लोज और लोअर हाइज, इसके कॉम्बिनेशंस आपको बनते हुए दिखेंगे, तो ये आपका ट्रायंगल में काउंट होंगे। ट्रायंगल बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं, किसी को लिखना है तो लिख लो, काम आने वाली चीज है। ठीक है। रुको, मैं यहाँ पे कहीं पेन होगी, मैं पेन से लिख देता हूँ तो आपको। आज मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने होते हैं? तीन होते हैं। ठीक है। एक होता है सिमेट्रिक ट्रायंगल, एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल, एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है। ये तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। तीनों ट्रायंगल को हम, एक ट्रायंगल को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, बाकी के दो को कल पढ़ेंगे। ठीक है। किसी को लिखना है ये मिटा दूं? ठीक, एक मिनट सर। हाँ, फोटो ले लो। हाँ। ठीक है। बेसिकली क्या है, हम किसी चार्ट को पकड़ते हैं, जैसे हम मान लो टाटा मोटर्स पकड़ लेते हैं। ठीक है। ये हमने टाटा मोटर्स पकड़ा। टाटा मोटर्स में ये सब कुछ मैं ड्राइंग हटा रहा हूँ, कहीं पे दिखेगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको। कहीं तो दिखेगा। लाइन में लगाऊंगा तो पक्का दिखेगा। अगर कुछ चीजें दिखती नहीं है तो उसको लाइन में देख लिया करो गाइस, हाँ। ओके सर। जैसे ये मानो एक असेंडिंग ट्रायंगल दिखा रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है।
असेंडिंग ट्रायंगल ऐसा बनता है, एक तो आपका 180 डिग्री की लाइन होगी। ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई। ठीक है, पूरी प्रॉपर नहीं दिख रही है। ठीक है, वीक निकल रही है, बट इसको थोड़ा सा वो कर लेना, नेग्लेक्ट कर लेना। प्रैक्टिकली ऐसी ही बनेगी, बहुत कम मिलेंगी प्रॉपर। ठीक है, और दूसरा जो दिख रहा है वो दिखेगा एक इस तरीके से, ट्रेंड लाइन, ये ऐसे। ठीक है, लेकिन होगा क्या, ये मिल रहे होंगे आपस में, ये इतना दूर दूर नहीं जा रहा होगा, ये पास से जा रहे होंगे। ठीक है, ऐसे जा रही होंगी, मैं दिखा देता हूँ, इसमें बन नहीं रहा लेकिन मैं बताता हूँ, ऐसे बन रही होगी, ऐसा कुछ। अच्छा, ये भी तो बन ही रहा है छोटे वे में। ठीक है, ये जो पैटर्न है मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिस इज बेसिकली अ ट्रायंगल। और ऊपर वाले पॉइंट को ऐड कर लो, ये बाहर दिखा जा दो रहा एक। है। हाँ जी, पूरा ऊपर ही लगा दो सर, ट्रेंड लाइन को ना अच्छे से दिख जाएगा। इसके टॉप पे लगा दो, हाँ इधर ये लगा ठीक है दो, सर अब। हाँ और क्या, और नेक्स्ट इधर वाली बात। हाँ बिल्कुल, यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे बना दूँ, हाँ, बिल्कुल ये सही भी सर, ठीक है। इसको छोड़ो। ठीक है, अच्छा ये एग्जाम्पल। बेसिकली, हाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेसिकली एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक आपको 180 डिग्री की लाइन दिखेगी, ये जो है सीधी। ठीक है, तीन चार पाँच छह बॉटम्स मिल रहे होंगे, इक्वल बॉटम्स ऑलमोस्ट, एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, चार बॉटम, ऐसे ही करके मल्टीपल बॉटम्स हो सकते हैं, मिनिमम दो बॉटम तो होते ही हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सपोर्ट का काम करेंगे। और ऊपर ऊपर पर से जो है एटलीस्ट जो है दो पीक्स मिल रहे होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो लाइन बन रही होगी, जब आप दो पीक को मिलाओगे उसके बाद तीसरी पीक नहीं आनी चाहिए। अशोक, हाँ सर, सुन रहा अगर हूँ। तीसरी पीक यहाँ से नीचे से आ जाएगी तो ये ट्रायंगल में काउंट नहीं होगा, पीक नहीं आनी चाहिए बीच से। ठीक है, कोई ठीक है कैंडल सर। ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, अगर मैं इसको, हाँ, तो बेसिकली ये काउंट होगा किसमें, ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ये हमारा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, लोअर हाइज, ये हमारा दिखा रहा है सपोर्ट। तो एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, इसके बीच में मार्केट मूव कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे कोई ना कोई तो जीतेगा। ठीक है, जो जीता वही सिकंदर। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करेगा तो नीचे के लिए रेडी हो जाएंगे हम, सेलिंग के लिए। अब साइड पे ब्रेक करेगा तो हम बाइंग के लिए रेडी हो जाएंगे। ट्रायंगल को लेके बेसिकली एक सिनेरियो क्रिएट होता है, आप जब इसको बुक में पढ़ोगे, काफी सारी बुक में या इंटरनेट पे, ट्रायंगल को जो पैटर्न बताया गया है वो इस तरीके से बताया गया है कि मार्केट अगर नीचे से जा रही है, ये तो चलो ऊपर से बन रही है, फिर ट्रायंगल बन रहा है नीचे, तो ये डाउन साइड ब्रेक होता है, इस तरीके से शो करते हैं। और अगर मार्केट नीचे से बन रही हो, नीचे से चल रही होती है और अप साइड पे कहीं ये बन रहा होता है, तो बोलते हैं कि अप साइड को जाएगी। कंटिन्यूएशन पैटर्न में काउंट माना जाता है इसको, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये जो पैटर्न है न्यूट्रल पैटर्न में काउंट होता है। ठीक है, जिस साइड भी ब्रेक करे आप उस साइड पे एंट्री कर सकते हो। एंट्री कहाँ होगी, अगर ये नीचे ब्रेक होता तो आप एंट्री नीचे के लिए कर सकते थे, अब इसने ऊपर ब्रेक कर दिया तो ऊपर के लिए एंट्री, और रीटेस्टिंग में एंट्री करोगे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसको अब इसमें देख लो। ठीक है, अब ये देखो, इसने क्या किया, नीचे ब्रेक किया बट क्लोजिंग दी नहीं। ठीक है, वापस ऊपर आ गया, तो इसने पर्टिकुलर ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, तो आप चाहो तो अगर कम रिस्क वाले प्लेयर हो, मतलब कम क्वांटिटी अगर डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल लो, अगर हैवी क्वांटिटी डालनी है तो कंफर्मेशन के बाद ही डालोगे आप ऑब्वियसली, या तो रीटेस्टिंग के बाद। क्यों कमल सर, एम आई राइट? जी सर बिल्कुल सही बोल रहे तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, ये आपका है असेंडिंग ट्रायंगल। हो। दीपक जी करेक्ट करूंगा, ये डिसेंडिंग ट्रेंगल होगा सर ये। Sending. हाँ, डाउन साइड बन रहा है, सॉरी, हाँ डिसेंडिंग डिसेंडिंग होगा सर। ट्रायंगल। मैं क्या असेंडिंग ही बोल रहा था ना अभी तक इसको। हम्म, ये है आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल। अगर यही आपका स्लोप जो है अपसाइड पे बनता, जस्ट लाइक ऐसा,
अगर ये आपका ऐसे बनता तो ये जो पैटर्न बनता यहां से लेके यहां तक, तो इसको हम काउंट करते असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो नीचे की तरफ स्लोप बन रहा है तो ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल हो गया। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग को अगर मिक्स कर दोगे तो ये जो पैटर्न बन रहा है बड़ा वाला, ये पूरा वाला, तो ये हमारा सिमेट्रिक में काउंट हो जाएगा। ओके गाइस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कहीं अगर लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दिया करो भाई लोग। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब आप लोगों का होमवर्क है कि जो जो एक्टिव है मार्केट पे, मेरे को ढूंढ के दो दो चार्ट दे देना असेंडिंग और डिसेंडिंग के व्हाट्सएप में। सिमेट्रिक मिल जाएगा तो वो भी भेज देना। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे। ये कल की और आज की दोनों वीडियो में जो है अभी यूट्यूब में डाल दूंगा, आप उसको फिर देख भी लेना। ठीक है गाइज, ओके सर। Okay, चलो sir. ओके, Thank you. ओके। बाय बाय। कल हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न बाय पढ़ेंगे। बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। दीपक जी मीटिंग खत्म होगी क्या? हाँ सर, निफ्टी का कुछ एनालिसिस करोगे क्या? 5 मिनट के लिए दो ये दे पाओ तो तो आप। अभी बंद हो जाएगा, मैं नॉर्मल कॉल करता हूँ आपको।